तॉलस्ताय की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। कितनी जमीन एक आदमी को जरूरी है। एक सन्यासी, एक कुमक्कड़ एक साधारण सुखी परिवार में ठहरा। साधारण सुखी परिवार, खाता पीता मस्त था, सीधे साधे लोग थे। लेकिन उस कुमक्कड़ ने रात को कहा कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम जिंदगी भर इसी छोटी सी जमीन में खेती बाड़ी करते रहोगे, कभी अमीर ना हो पाओगे। ये आदमी जिसके घर ये कुमक्कड़ मेहमान था, गरीब था ही नहीं, क्योंकि इसे कभी अमीर होने का ख्याल ही ना उठा था। उस रात गरीब हो गए। उस कुमक्कड़ ने कहा इसमें पड़े रहोगे, कभी अमीर ना हो पाओगे। अमीर का ख्याल उठा कि गरीब हो गए। रात सो न सका, रोज निश्चिंत सोता था। उस रात बड़ी उधेड़ बुन रही। सुबह उठ के कुमक्कड़ से पूछा कि तुम तो सारी जमीन पे घूमते हो, कोई ऐसी जगह है जहां मैं अमीर हो जाऊं? उसने कहा ऐसी जगह है साइबेरिया में, वहां अजीब लोग हैं, अभी भी जंगली, उनको अभी भी कुछ अकल नहीं है। वहां तुम चले जाओ, इतनी जमीन बेच दो, यहाँ इतने पैसे में तो वहां तुम जितनी जमीन चाहो ले लो। फिर तो क्या था, वासना जग गई। उस आदमी ने जमीन मकान सब बेच दिया। बच्चे पत्नी बहुत रोए। उसने कहा तुम घबराओ मत, जल्दी ही हम अमीर हो जाएंगे। अमीर वे थे ही, क्योंकि कभी गरीबी का ख्याल ही ना उठा था। मस्त थे, लेकिन बड़े बुरी तरह से गरीब हो गए। वो सब बेच बाच के पहुंचा दूर साइबेरिया में। वहां जाके पता चला कि कुमक्कड़ ने ठीक कहा था, अजीब लोग थे। कुमक्कड़ ने कहा था तुम बस किसी भी कबीले के प्रमुख को प्रसन्न कर लेना, और प्रसन्न वो छोटी छोटी बातों से हो जाते हैं। हुक्का ले जाना, तम्बाकू ले जाना, शराब ले जाना, बस भेंट कर देना, वो खुश हो जाए। तो तुम कहना थोड़ी जमीन चाहिए। उसने खुश कर लिया एक प्रमुख को। प्रमुख ने कहा तो ले लो जितनी जमीन, कितनी चाहिए? हाँ, तुम कुछ सोच ना पाया तो उसने कहा ऐसा करो। प्रमुख ने कहा कल सुबह सूरज उगते तुम निकल पड़ना, और जितनी जमीन तुम घेर लो, सांझ सूरज डूबने तक सब तुम्हारी। जितने का चक्कर लगा लो। वो आदमी तो दीवाना हो गया कि इतनी जमीन, जितने का दिन भर में चक्कर लगा लो। फिर रात भर सो ना सका, रात भर चक्कर लगाता रहा, रात भर सपने में दौड़ता रहा। सुबह उठा तो बड़ा थका मांदा था, नींद ही न हुई थी और रात भर दौड़ा था। एक दुख स्वप्न था, लेकिन उसने कहा कोई हर्जा नहीं। उसने सुबह नाश्ता भी ना किया, क्योंकि पेट भारी होगा तो शायद ज्यादा चक्कर न लगा पाए। सिर्फ उसने पानी की एक थर्मस लटका ली, और वो तो भागा। इतनी तेजी से भागा, जीवन में कभी भागा नहीं था। एकदम तीर की तरह भागा। एक क्षण खोना खतरनाक था। उसने तय कर रखा था मन में कि ठीक 12 बजते बजते जब सूरज सिर पे होगा तो लौटना शुरू कर दूंगा, क्योंकि फिर लौटना भी है। लेकिन जब सूरज सिर पे था तो मन मोहने लगा कि थोड़ा और, कई मील चल चुका था। इतना विराट घेर लिया था, इतनी सुंदर जमीन थी। जब सूरज सिर पे आया तो उसने कहा थोड़ा और घेर लूं, जरा जोर से दौड़ना पड़ेगा, और क्या, एक दिन की ही बात है, और दौड़ लूंगा। उसने रुक के पानी भी ना पिया, क्योंकि प्यास तो लगी थी, लेकिन रुक के पानी पिए उतना समय खो जाए। उतनी देर में 2 एकड़ घेर ले। सूरज ढलने लगा, लेकिन मन लौटने का ना हो। सोचा उसने जीवन दांव पे लगा दूं, एक ही दिन की तो बात है। फिर लौटा। अब बड़ी मुश्किल हो गई। अब वो भाग रहा है, दिन भर का थका मांदा। सूरज ढलने को होने लगा। वो भाग रहा है। सारा गांव खड़ा है देखने के लिए, और लोग उससे उत्साहित कर रहे हैं कि दौड़, क्योंकि सूरज डूब रहा है। अगर सूरज डूबते तक न लौटा तो सब गए। डूबते तक लौटाना चाहिए, ये शर्त थी। उसने सारा जीवन दांव पे लगा दिया। अब तो बहुत ही करीब रह गया और सूरज बिल्कुल छिद से छू रहा है। उसने सारी शक्ति आखिरी बार इकट्ठी की, बची भी नहीं थी शक्ति, सब दांव पे लगा दी। भागा,
रेखा खींची गई थी। उस पर पहुंचते पहुंचते गिर पड़ा। सूरज ढल ही रहा था, पहुंच गया ठीक वक्त पर, लेकिन गिरते ही मर गया। और गांव भर के लोग खूब हंसे और उसकी कब्र बना दी। वो कब्र पर लिख दिया, एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए? 6 फीट। 6 फीट कब्र बनी, मीलों फेर ली थी। वो सब व्यर्थ चली गई। ये टॉलस्टॉय की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, हाउ मच लैंड डज ए मैन रिक्वायर। कितनी जमीन? 6 फीट काफी हो जाती। वासना बढ़ती चली